प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर, जहां आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण 25 केमिकल कंपाउंड के केमिकल नेम, कॉमन नेम, केमिकल फॉर्मूला, एपियरेंस और एप्लीकेशन का जो है डिस्कशन करेंगे। यानी कि हिंदी में कहे तो 25 बहुत ही महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिकों के रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, कॉमन नाम यानी कि जो है साधारण नाम, और इसका रूप और अनुप्रयोग प्रयोगों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला जो हमारा रासायनिक यौगिक है उसके बारे में, जो कि है एलम। एलम का जो आपका रासायनिक जो नाम होता है वो होता है अमोनियम एल्यूमिनियम सल्फेट। इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाता है आपका जो है NH4Al SO4 का होल ट्वाइस इंटू 12H2। अब देखिए ये जो एलम होता है ये आपका जो है 3 रूपों में पाया जाता है। तो एलम के जो है 3 रूप कौन कौन से होते हैं मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमने एक रूप आपको दिखाया हुआ है और आपका जो है दो और मैं आप लोग को बता देता हूँ। एक में क्या होता है कि आपका NH4 होता है, तो NH4 वाला हमने यहाँ पर जो है आप लोग को बता दिया। ठीक है, NH4Al SO4 का होल ट्वाइस इंटू 12H2। दूसरा हो जाता है आपका सोडियम के साथ में, यहाँ पर जो है NaH के जगह पर Na नहीं, NH4 के जगह पर जो है आपका Na आ जाएगा और एक आ जाएगा आपका पोटेशियम यानी कि K। तो इस तरीके से आपका अमोनियम एलम होता है, सोडियम एलम होता है और पोटेशियम एलम यानी कि पोटास एलम होता है। ये 3 प्रकार के जो है एलम पाए जाते हैं। अब तीनों का जब फॉर्मूला हमें बताना होगा तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो अमोनियम का जो लिखा हुआ है NH4, इसके जगह पर हम लोग जो है अगर सोडियम रख देंगे यानी कि Na रख देंगे तो ये हो जाएगा सोडियम एलम का फॉर्मूला, और अगर K रख देंगे तो ये हो जाएगा पोटास एलम यानी कि पोटेशियम एलम का फॉर्मूला। तो इस तरीके से जो है ये एलम 3 प्रकार का होता है। अगर इसका अपीयरेंस देखना चाहते हैं तो इसका अपीयरेंस कुछ इस तरीके से जो है आपका व्हाइट होता है, जिससे कि आपका जो है चीनी के जो बड़े अगर बड़े टुकड़े का बात करेंगे तो कुछ उसी प्रकार से जो है इसका भी स्ट्रक्चर दिखाई देता है। आप फिटकिरी देखे हुए हैं। अब बात कर लेते हैं फिटकिरी के कुछ उपयोग के बारे में। देखिए पहला उपयोग ये है कि इसका उपयोग जो हम लोग चोट लगने पर करते हैं। इसके अतिरिक्त चेहरे पर जो है झुर्री आ जाते हैं तो उन सभी झुर्रियों को दूर करने में भी ये हेल्प करता है। इसके अतिरिक्त पसीने में जो बदबू होता है उसको भी दूर करता है ये, और साथ साथ दांत की समस्या है तो दांत की समस्या में भी काफी कारगर ये साबित होता है। इसके अतिरिक्त दमा, खांसी, बलगम की समस्या को भी ये दूर करता है, और साथ साथ सिर का जो गंदगी है जिसमें कि जू हो जाते हैं उन सबको खत्म करने में भी ये काफी हेल्प करता है। इसके अतिरिक्त यूरिन इन्फेक्शन में भी ये काफी मदद करता है। तो इस तरीके से आपने देखा एलम के बारे में तमाम जानकारियां। अब बात करें कि हम लोग एक दूसरे रासायनिक यौगिक के बारे में यानी कि केमिकल कंपाउंड के बारे में, जिसका नाम है एस्प्रिन। देखिए एस्प्रिन को जो है हम लोग इसका रासायनिक नाम बता सकते हैं यानी कि केमिकल नेम बता सकते हैं इसका एसिटिल एस्टिल साइक्लिक एसिड। तो देखिए एस्टिल जो साइक्लिक एसिड होता है इसका फॉर्मूला अगर बात किया जाएगा तो इसका फॉर्मूला हो जाता है C9H8O4। और ये जो है दवाई होता है, यानी कि इसका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो है इसका यूज किया जाता है। कुछ इस तरीके से जो है इसकी दवाई दिखाई देती है हमें, और इसके कुछ उपयोग भी हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि सबसे जो पहला उपयोग है वो है आपका जो नॉर्मल दर्द रहता है, जैसे हेडेक हो गया या फिर आपके बाह में पैर में दर्द है, तो उन सबको खत्म करने में जो है एस्प्रिन का हम लोग यूज करते हैं, एस्टिल साइक्लिक एसिड का जो है यूज करते हैं। इसके अतिरिक्त जो है ये बुखार में भी काफी मदद करता है, और साथ साथ हार्ट अटैक में भी जो है ये काफी मददगार साबित होता है, यानी हार्ट अटैक को भी ये रोकता है। इसके अतिरिक्त ये कैंसर में भी काफी मददगार साबित होता है, लेकिन इसका ज्यादा सेवन करने से क्या होता है कि खून जो है वो पतला हो जाता है। तो इसलिए जो है इसका ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए, ये इसका साइड इफेक्ट हो गया। तो अभी जो है हम लोगों ने एस्प्रिन के बारे में जाना कि उसका केमिकल नेम क्या है, उसका जो है फॉर्मूला क्या होता है, कैसा दिखता है और क्या कहाँ कहाँ पर उसका जो है उपयोग होता है, एप्लीकेशन है। अब बात करेंगे हम लोग एक तीसरा रासायनिक यौगिक जिसका नाम है एक्वा रेजिया। अब एक्वा रेजिया जो है इसका जो केमिकल नेम है वो होता है आपका नाइट्रोहाइड्रोक्लोरिक एसिड। और नाइट्रोहाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है HNO3+3HCl। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों का ये मिक्सचर होता है एक्वा रेजिया। अब इसमें भी कई बार जो है रेशियो पूछ दिया जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाइट्रिक एसिड का जो है 1 मॉलिक्यूल लिखा गया है, और यहाँ पर जो है
HCl यानी कि जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है, तो ये 1:3 रेशियो में जो है आपका नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है आपस में मिक्स होकर के बनाते हैं एक्वा रेजिया, जो कि कुछ इस तरीके से जो है आपका दिखाई देता है। अब बात कर लेते हैं इसके उपयोग के बारे में। तो इसका जो उपयोग है, सबसे पहला उपयोग ये है कि ये सोना और प्लेटिनम जैसे जो नोबल धातुएं होती हैं उनको ये गला देता है, तो इन सबको गलाने में इसका उपयोग किया जाता है। और दूसरा ये कि क्लोरोओरिक अम्ल को बनाने में भी जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से हमने जाना एक्वा रेजिया के बारे में। अब बात करेंगे हम लोग एक और बहुत ही महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक के बारे में, केमिकल कंपाउंड के बारे में, जिसका नाम है बैटरी एसिड। बैटरी एसिड को जो है हम लोग केमिकल नाम सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं और इसका फॉर्मूला हो जाता है H2SO4। अब बात करते हैं ये दिखता कैसा है। तो ये जो है कुछ पानी के जैसा यानी कि जो है ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है। इसका उपयोग जो है हम लोग जो लेड एसिड बैटरी होता है उसमें करते हैं, बैटरी के जो है पानी के रूप में। और इसका और भी कुछ उपयोग देख लेते हैं। इसको हम लोग हिंदी में गंधकाम्ल बोलते हैं क्योंकि इसमें सल्फर है, गंधक है। अब इसका एक एक करके हम उपयोग बताते हैं। तो देखिए, पहला इसका उपयोग जो है सुपर फॉस्फेट और अमोनियम सल्फेट जैसे उर्वरकों को बनाने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे विस्फोटक पदार्थों को भी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें सल्फर मौजूद होता है। और साथ ही साथ इसके अतिरिक्त बहुत सारे इसके जो है उद्योगों में भी उपयोग है, जैसे कि पेंट है, वर्णक यानी कि वही रंग हो गया, रंजक भी रंग ही हो गया, कृत्रिम रंग, कृत्रिम तंतुओं को भी बनाने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर बात करेंगे तो बैटरी, अभी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि लेड एसिड जो बैटरी होता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त बहुत सारी दवाइयां आती हैं जिनको कि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और एक लास्ट उपयोग और याद रखिएगा कि लोहा और स्टील जो आपका फैक्ट्री होता है वहां पर इसका उपयोग किया जाता है, और साथ ही साथ प्लास्टिक फैक्ट्री या फिर उद्योगों में भी इसका उपयोग किया जाता है काफी ज्यादा मात्रा में। तो इस तरीके से हमने जाना बैटरी एसिड के बारे में कि इसका जो है केमिकल नाम, इसका केमिकल फॉर्मूला, ये दिखने में कैसा होता है और इसका उपयोग कैसा होता है। अब बात करेंगे हम लोग एक और बहुत ही महत्वपूर्ण केमिकल कंपाउंड के बारे में जिसका नाम है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा जो है इसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, और इसका फॉर्मूला हो जाता है NaHCO3। और ये जो है कुछ इस तरीके से चीनी के जैसा कह सकते हैं, चीनी तो नहीं कह सकते हैं, चीनी के चीनी जैसा मतलब उजला हो जाता है और उससे जो छोटे छोटे इसके जो है क्रिस्टल देखने को हमें मिलते हैं, यानी कि ये व्हाइट पाउडर जैसा होता है। ठीक है, पाउडर भी नहीं कह सकते हैं, ये मोटे मोटे इसके कण होते हैं पाउडर की तुलना में। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है जैसा कि हमने स्क्रीन पर आपको दिखाया हुआ है। अब बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में। तो बेकिंग सोडा का जो है बहुत सारा फायदा है, बहुत सारे उपयोग है। जैसे पहला हो गया आपका कि चेहरे पे जो कील मुहासे निकल जाते हैं उनको भी खत्म करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त दांतों का जो पीलापन होता है उसको भी खत्म करने में इसका उपयोग किया जाता है। अगर किसी का जो किसी व्यक्ति का जो दांत है अगर उसके ऊपर जो है पीले पीले से रंग के परत दिखाई दे रहे हैं तो उनको खत्म करना है, अगर दांत को जो है उजला करना है तो उसमें भी जो है इसका उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त सनबर्न को भी दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण इसका उपयोग है, गोरा रंगत भी पाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से हमने जाना बेकिंग सोडा के केमिकल नेम, इसके अलावा केमिकल फॉर्मूला और उसका जो है अपीयरेंस और उसके बहुत सारे फायदे यानी कि उपयोग के बारे में। अब बात करेंगे एक और भी महत्वपूर्ण केमिकल कंपाउंड ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। देखिए, ब्लीचिंग पाउडर जो है इसको हम लोग कैल्शियम हाइपोक्लोरेट क्लोराइड के नाम से जानते हैं, और इसका जो फॉर्मूला है वो हो जाता है आपका CaClO का होल ट्वाइस, या फिर इसका एक दूसरा भी हम लोग बता सकते हैं ऐसे करके CaOCl Cl, ये भी इसका जो है एक फॉर्मूला हो जाएगा CaOCl। ये भी आपका जो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का फॉर्मूला है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है, और ये जो है कुछ चूना के जैसा इस तरीके से उजला दिखाई देता है। और इसके बहुत सारे उपयोग होते हैं, जैसे कि अगर उपयोग की बात करें तो पहला तो विरंजन के लिए किया जाता है, विरंजन मतलब डिस्कलर करने के लिए किसी भी चीज को, जैसे कपड़ा हो गया। और दूसरा है कि ड्राई क्लीनिंग में इसका उपयोग किया जाता है। ड्राई क्लीनिंग आपने जो है अपने सूट का कराया होगा, तो ड्राई क्लीनिंग यानी कि बिना पानी का उपयोग किए जो धुलाई किया जाता है कपड़ों का, महंगे महंगे जो कपड़े होते हैं, तो उन सभी में भी आपका जो है ये ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त कृमि नाशक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। और साथ ही साथ शौचालय हो गया, बाथरूम हो गया, फर्श है, बर्तन है, कार, पानी टंकी इत्यादि के जो सफाई में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो आपने जाना अभी ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, उसका केमिकल
नेम, इसके अलावा उसका फॉर्मूला और उसका जो है अपीयरेंस और उसका उपयोग। अब बात करेंगे हम लोग एक और भी महत्वपूर्ण केमिकल कंपाउंड ब्लू विट्रियोल के बारे में, जिसको कि हम लोग जो है कॉपर सल्फेट के नाम से भी जानते हैं, और इसका फॉर्मूला हो जाता है आपका CuSO4 × 5H2O। ये आपका जो है कुछ इस तरीके से इसका क्रिस्टल दिखाई देता है। अगर क्रिस्टल में जो है आपका वाटर का मात्रा यानी कि जो हाइड्रेट्स रहते हैं तो इस ये जो आपका नीला दिखाई देता है। अगर हाइड्रेट नहीं रहता है, मतलब वाटर का मात्रा नहीं रहता है, तो ये आपका जो है उजला दिखाई देता है। बात करेंगे इसके उपयोग के बारे में और इसका दूसरा नाम के बारे में। तो देखिए इस ब्लू विट्रियोल को जो है हम लोग नीला थोथा बोलते हैं हिंदी में। तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? इसका दूसरा नाम हो जाता है नीला थोथा। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। या फिर जो है कुछ लोग इसको जो है नीला थोथा ना बोल करके इसको कुछ लोग नीला कासिम के नाम से भी जानते हैं। तो नीला थोथा या फिर नीला कासिम भी आप लोग याद रखिएगा ये किसका नाम है। तो ये जो आपका ब्लू विट्रियोल का नाम है। अब बात करेंगे इसके उपयोग के बारे में। तो देखिए इसका पहला उपयोग है विद्युत लेपन में। अगर आप चाहते हो कि किसी प्लेट के ऊपर आप चाहते हो कि कॉपर का यानी कि जो है आपका तांबा का परत चढ़ाना चाहते हो किसी धातु के ऊपर, तो वहां पर जो हम लोग विद्युत लेपन के रूप में जो है विद्युत लेपन प्रक्रिया में जो है इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है इसका उपयोग इंसेक्टिसाइड के रूप में किया जाता है, फंगिसाइड के रूप में किया जाता है। तो ये 3 उपयोग जो है इसके मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि आप लोग को याद रखने चाहिए। चलिए अब बात करते हैं एक और भी महत्वपूर्ण केमिकल कंपाउंड बोरेक्स के बारे में। देखिए बोरेक्स जो होता है इसको हम लोग सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट के नाम से जानते हैं, और इसका फॉर्मूला हो जाता है आपका Na2B4O7 इंटू 10H2O। और ये जो है कुछ इस तरीके से पत्थर के जैसा दिखाई देता है। एक्चुअली ये तो पत्थर है ही। और इसके उपयोग के बारे में अगर बात करेंगे तो पहला इसका उपयोग है अग्निरोधी के रूप में, यानी कि जो है आग को जो है रोकने के लिए, उसको जो है बुझाने के लिए, उसको वहीं पर जहां पर भी आपका आग जल रहा है उसको जो है बुझा देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो है ये कीटनाशक या कह सकते हैं कि फफूंदनाशक के रूप में भी उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त छींट छापना हो, अगर किसी भी सतह पर आपको जो है बहुत सारे छींट वाले फूल जो होते हैं उनको अगर काढ़ना है, मतलब कि उसको जो है उकीरना है, तो उसमें या फिर सोना गलाने में, और साथ ही साथ जो है कई प्रकार के जो है मेडिसिन को भी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त धातुओं को पहचानने में भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि देखिए इससे हम लोग क्या करते हैं बोरेक्स से कि कई प्रकार के जो है महंगी महंगी जो धातुएं होती हैं उनको हम घिसते हैं, और घिसने से क्या होता है कि उसका जो चमक होता है उसी चमक से हम लोग पहचान पाते हैं कि धातु जो है वो ओरिजिनल है या फिर नहीं है। तो धातुओं को पहचानने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और एक और महत्वपूर्ण इसका उपयोग है पानी को जो है मृदुल यानी कि जो है मीठा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो अब बात करते हैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण केमिकल कंपाउंड कार्बोरंडम के बारे में। देखिए कार्बोरंडम जो है इसको हम लोग सिलिकॉन कार्बाइड के नाम से जानते हैं, और ये इसका फॉर्मूला हो जाता है SiC, और ये जो है आपको कुछ इस तरीके से चमकीला दिखाई देता है। इसके उपयोग की बात करेंगे तो देखिए ये अर्धचालक के रूप में उपयोग किया जाता है, और साथ ही साथ जो आपका अर्धचालक है इसलिए इसका उपयोग जो हम लोग LED यानी कि जो है प्रकाश उत्सर्जन डायोड में इसका उपयोग करते हैं, उसको बनाने में उसका उपयोग करते हैं, चूंकि ये अर्धचालक के रूप में काम करता है। अब बात करेंगे एक और भी महत्वपूर्ण केमिकल कंपाउंड कास्टिक सोडा के बारे में। देखिए कास्टिक सोडा जो होता है इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं, और इसका फॉर्मूला हो जाता है आपका जो है NaOH। और ये आपका जो है कुछ उजला उजला इस तरीके से दिखाई देता है आपके जो छोटे छोटे कपूर के जैसे। और इसका उपयोग की अगर बात किया जाएगा तो इसका पहला उपयोग हो जाता है जो लुगदी और कागज होता है, या फिर वस्त्र, या फिर पीने का जो पानी होता है। इसके अतिरिक्त साबुन और डिटर्जेंट के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। और एक और भी इसका महत्वपूर्ण उपयोग है नालियों की सफाई के लिए। तो अब हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण केमिकल कंपाउंड जिसका नाम है कास्टिक पोटास। तो कास्टिक पोटास जो है इसको हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। इसका फॉर्मूला जाता है आपका KOH। और इसका उपयोग की बात की जाएगा तो मोस्ट इंपोर्टेंट इसका जो उपयोग है, और ये देखने में कैसा होता है, तो ये आपका जो है कुछ दिखने में कपूर के जैसे ही आपका जो है उजला होता है। और इसका अगर अगर उपयोग का बात करते हैं तो इसका उपयोग हो जाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषक कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषक के रूप में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने में इसका उपयोग किया जाता है। आपको याद होगा आप जब पढ़े होंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में, यानी प्रकाश संश्लेषण के बारे में, तो एक प्रयोग हम लोग पढ़ा करते थे कि
हम कैसे ये साबित करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो है कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। इसको जब साबित करना होता था तो हम क्या करते थे कि पत्ते के कुछ भाग में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उपस्थिति निश्चित करते थे और कुछ भाग से जो है गायब कर देते थे। अब कुछ भागों को गायब करने के लिए हम लोग जो है पत्ते के कुछ हिस्से को जो है बोतल में बंद करते थे और उसमें जो है यही KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के कुछ क्रिस्टल जो है हम लोग रख देते थे, ताकि उस बोतल के अंदर में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रहता था उसको जो है ये एब्जॉर्ब कर ले और पत्ते को नहीं मिले। और फिर चेक करेंगे कि भाई जिसमें नहीं मिल रहा था और जिसमें मिल रहा था उसमें फोटोसिंथेसिस को लेकर के क्या हम लोग डिफरेंस ऑब्जर्व करते हैं। तो इस तरीके से उस प्रयोग से आपको याद होगा कि KOH का उपयोग जो है हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषक के रूप में करते हैं। तो अब बात करेंगे हम लोग एक और भी महत्वपूर्ण केमिकल कंपाउंड जिसका नाम है चौक। अच्छा, चौक से पहले जो हम लोग कार्बोलिक एसिड के बारे में बात कर रहे थे, देखिए कार्बोलिक जो एसिड है इसका उपयोग जो है हम लोग कई सारे जगहों पे करते हैं। उससे पहले हम बात कर रहे हैं कार्बोलिक एसिड का जो है केमिकल नेम क्या है और साथ ही साथ जो है इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए अगर केमिकल नेम का बात करेंगे तो इसको जो हम लोग फिनॉल या फिर बेंजीनॉल के नाम से जानते हैं और इसका फॉर्मूला हो जाता है आपका C6H6O। और ये जो है कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, बर्फ के जो है छोटे छोटे टुकड़ों के जैसा आप कह सकते हो, ट्रांसपेरेंट यानी शीशे के जैसा, शीशा के जैसा जो है ये आपका कुछ दिखाई देगा, लेकिन उस तरह से आपका जो है कठोर नहीं होगा। और इसका जो उपयोग है इसको हम लोग हिंदी में फिनॉल भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो है उपयोग बहुत सारे जगहों पे किया जाता है। जैसे एग्जांपल अगर बताऊं तो परिरक्षक के रूप में, इसके अलावा कीटनाशक के रूप में, लुब्रिकेटिंग जो ऑयल होता है उसके रूप में, हर्बिसाइड है, कीटनाशक नहीं इंसेक्टिसाइड है। और इसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी इसका उपयोग बहुत सारे जो है आपके मेडिसिन को बनाने में किया जाता है। तो ये फिनॉल का जो है उपयोग रहा और इसको जो हम लोग कार्बोलिक एसिड कहते हैं। कार्बोलिक एसिड जो है इसका केमिकल नेम, सॉरी केमिकल नहीं, इसका केमिकल नेम तो फिनॉल हो गया और इसका जो कॉमन नेम हो आपका कार्बोलिक एसिड हो गया। तो अब बात करेंगे हम लोग जो है चौक के बारे में। चौक को जो है हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं और इसका फॉर्मूला हो जाता है CaCO3। और अगर इसको देखना चाहते हैं कि ये कैसा होता है तो ये जो है आपका नॉर्मली उजला होता है, लेकिन कई प्रकार के जो है रंगों में ये मार्केट में देखने को आप लोगों को मिल जाएगा। और इसका उपयोग आप लोग जो है इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इसका उपयोग जो है हम लोग रुखड़ी जो सतहें होती है यानी कि जो रफ सरफेस होता है इसके ऊपर जो है हम लोग लिखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। यानी कि ब्लैक बोर्ड जैसे जो आपका रफ सरफेस होता है उस पर जो हम लोग लिखने के लिए चौक का उपयोग करते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं एक और भी महत्वपूर्ण केमिकल कंपाउंड क्लियर वाटर के बारे में। देखिए क्लियर वाटर जो है इसको हम लोग लाल दवा या फिर जो है आपका पोटेशियम परमैंगनेट के नाम से जानते हैं और इसका फॉर्मूला हो जाता है KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। और ये जो है आपका अगर बात करेंगे हम लोग इसका जो है सॉलिड रूप में, तो सॉलिड रूप में जो है ये कुछ इस तरीके से ब्लैकिश बैगनी दिखाई देता है, यानी कि पर्पल दिखाई देता है, काफी डार्क पर्पल। और अगर बात करेंगे लिक्विड फॉर्म में तो लिक्विड फॉर्म में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कुछ आपका जो है पर्पल यानी कि बैगनी कुछ इस तरीके से जो आपका लिक्विड फॉर्म में दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे इसके उपयोग के बारे में। देखिए पहला उपयोग तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे पहले ही बता दिया गया है कि रोगाणु और संक्रमणों से बचाने के लिए इसका उपयोग किया था। अब चूंकि रोगाणुओं से यानी कि जो आपके रोग को उत्पन्न करने वाले छोटे छोटे जो आपके माइक्रोस्कोपिक जो जंतु हैं, तो सूक्ष्म जीव हैं, उन सूक्ष्म जीवों से और उनसे होने वाले इन्फेक्शन से जो है हमारा ये बचाव करता है। इसलिए इसका उपयोग हम लोग जो है करते हैं घाव और त्वचा रोग के सफाई के लिए, ताकि जो है हम संक्रमण से और उन सभी रोगाणुओं यानी कि सूक्ष्म जीवों से जो है हम बच सकें। तो ये इसका उपयोग रहा। अब बात करेंगे हम लोग क्रीम ऑफ टर्टार के बारे में। तो देखिए क्रीम ऑफ जो टर्टार है इसको जो हम लोग पोटेशियम बाई टर्ट्रेट या फिर जो है पोटेशियम हाइड्रोजन टर्ट्रेट के नाम से भी जानते हैं। और इसका केमिकल फॉर्मूला की अगर बात करेंगे तो KC4H5O6 होता है और ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, पाउडर के जैसा, मतलब उजला पाउडर के जैसा जो है ये दिखाई देता है। अब बात करेंगे इसको जो हम लोग एर्गाल या फिर टर्टार का क्रीम भी कहते हैं। तो एर्गाल या फिर टर्टाल का क्रीम का जो उपयोग है वो कुछ इस प्रकार से है। पहला उपयोग अगर बात करेंगे तो मेनली ये किया जाता है आपका खाना पकाने में, कई प्रकार के व्यंजकों को बनाने में जो है इसका उपयोग करते हैं हम लोग। और साथ ही साथ जो है ये जो आपका कांसा यानी कि जो ब्रॉन्ज होता है और या फिर कॉपर यानी कि तांबा का जो आपका बर्तन होता है उसको साफ करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और व्हिप होने के बाद से जो है क्रीम को स्थिर करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि व्हिप का मतलब हो गया कि उसको जो है, जैसे देखिए आप लोग देखते हैं ना वो आपका क्या बोलते हैं जो
केक होता है, तो केक के ऊपर आपने देखा होगा कि कई प्रकार के जो है डिजाइन बनाते हैं, मतलब उसको फेंटते हैं ऊपर में हम लोग क्रीम डाल करके, और उसको जो है कुछ नाम लिखना हो या फिर जो है उस पर कुछ फूल टाइप का बनाना हो, ठीक है ना, तो उन सबको हम लोग फेंटते हैं, और फेंटने यानी कि व्हिप्ड करते हैं, ठीक है ना, और व्हिप्ड मतलब कि फेंटना, और फेंटने के बाद से उसको जिस तरीके से हमने फेंटा हुआ है, डिजाइन बनाया हुआ है, उसी तरीके से उसी रूप में स्थिर करने के लिए हम लोग जो है क्रीम ऑफ टार्टार का यूज करते हैं। इसके अतिरिक्त चीनी को जो है मलाई में मिला करके मिठाई जब बनाते हैं, तो उस चीनी को जो है क्रिस्टलीकृत करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर बात करेंगे तो टार्टरिक अम्ल को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा क्रीम ऑफ टार्टार के जो है केमिकल नेम, केमिकल फार्मूला, उसके अपीयरेंस और उसके कई सारे यूज के बारे में। अब बात करेंगे हम लोग क्लोरोफॉर्म के बारे में। देखिए क्लोरोफॉर्म जो है इसको हम लोग ट्राई क्लोरोमेथिन के नाम से जानते हैं, और इसका फॉर्मूला हो जाता है CHCl3। और ये कुछ इस तरीके से आपका जो है दिखाई देता है, देख सकते हैं यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में दिखाई देता है। और इसका उपयोग की बात करेंगे तो इसका उपयोग जो है डॉक्टर लोग करते थे पहले जो है मरीज को बेहोश करके उनका ऑपरेशन करने के लिए, लेकिन अभी जो है ये बंद कर दिया गया। इसका उपयोग जो है आज मतलब कि नहीं किया जाता है। वर्तमान समय में अगर बात करेंगे तो चिकित्सा में इसका उपयोग जो है डॉक्टर लोगों ने अब बंद कर दिया है। इसका एक दूसरा भी उपयोग है अब फिलहाल, अब चूंकि देखिए मेडिकल साइंस में तो इसका उपयोग अब हो नहीं रहा है, जो कि बंद कर दिया गया है कुछ बहुत सारे साइड इफेक्ट होने की वजह से। लेकिन इसका उपयोग जो है रसायन और साबुन बनाने में जो है अभी भी होता है। तो आपने जाना क्लोरोफॉर्म के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग डोलोमाइट के बारे में। देखिए डोलोमाइट जो है इसका फॉर्मूला हो जाता है आपका कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, और इसलिए इसका जो सॉरी केमिकल जो नाम होता है वो हो जाता है आपका कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, और इस तरीके से इसका जो फॉर्मूला है वो हो जाता है आपका CAMgCO3 का होल ट्वाइस। या यूं कहे कि इसको जो हम लोग कह सकते हैं CaCO3MgCO3। तो इस तरीके से देख लिया, यहाँ पे हमने क्या किया है, कैल्शियम है और मैग्नीशियम है, यहाँ पर एक ही साथ था हमने अलग कर दिया। और यहाँ पर कार्बोनेट का जो है 2 ठो मॉलिक्यूल है, CO3 का जो है 2 ठो मॉलिक्यूल है, तो हमने दोनों को अलग अलग कर दिया। तो इस तरीके से भी हम इसका फॉर्मूला बता सकते हैं। और ये देखने में कुछ इस तरीके से दिखाई देता है पत्थर के जैसा। और ये जो है आपका मैग्नीशियम का ओर है। ये क्या है, तो ये जो है आपका मैग्नीशियम का ओर है, यानी कि जो है डोलोमाइट से हम लोग जो है मैग्नीशियम को बाहर निकालते हैं, प्राप्त करते हैं। तो बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में। देखिए पहला उपयोग अगर बात करेंगे तो इसका जो है 90% से भी अधिक उपयोग होता है लौह इस्पात उद्योग में, और 4% उपयोग होता है आपका जो है उर्वरक उद्योग में, और 2% जो है इसका उपयोग किया जाता है सीसा उद्योग में, और बाकी जो 4% बच रहा है उसमें जो हम लोग उपयोग करते हैं, उसका उपयोग करते हैं हम लोग मिश्र धातु और अलग बहुत सारे जो है दूसरे उद्योगों में। तो इस तरीके से हमने देखा डोलोमाइट के उपयोग के बारे में, उसके अपीयरेंस के बारे में, और उसका जो है केमिकल फार्मूला और केमिकल नेम के बारे में। चलिए अब बात करते हैं फिर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण केमिकल कंपाउंड ड्राई आइस के बारे में। देखिए ड्राई आइस जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का जो सॉलिड रूप रहता है उसको बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसका फॉर्मूला तो वही रहेगा, चाहे वो सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो। तो जो सॉलिड रहता है उसको ड्राई आइस बोलते हैं, और ये कुछ उजला इस तरीके से आपका जो दिखाई देता है। इसका उपयोग की बात करेंगे तो इसका उपयोग पहला किया जाता है आपका कूलेंट के रूप में, यानी कि बहुत ज्यादा जो है आपका ठंडक पैदा करने के लिए इसका कूलेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। और एक और भी महत्वपूर्ण उपयोग है आपका थिएटर में जो है इसका उपयोग किया जाता है धुआं के लिए, जो है धुआं जो आपका उत्पन्न करना होता है थिएटर में, सिनेमा में, तो उसके लिए धुआं उत्पन्न करने के लिए हम लोग जो है फॉग मशीन में इसका उपयोग करते हैं। या फिर बहुत सारे जो स्टेज शो होते हैं वहां पर भी देखे होंगे आप लोगों ने, आपने देखा होगा कि वहां पर भी धुआं उत्पन्न करने के लिए फॉग मशीन होता है, उसमें जो आपका CO2 जो आपका ड्राई आइस है उसको यूज किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं आगे हम लोग गैलेना के बारे में। देखिए गैलेना को जो हम लोग लेड सल्फाइड के नाम से जानते हैं, और इसका फॉर्मूला हो जाता है आपका जो है PbS, और ये कुछ इस तरीके से चमकीला पत्थर के रूप में जो आपका दिखाई देता है। इसका उपयोग की बात की जाएगा तो इसका एक ही उपयोग है, और वो है आपका शीशा प्राप्त करना। अब शीशा का जो है कई सारा उपयोग हो जाता है, तो इस तरीके से शीशा का जो उपयोग है वो सारा अगर उपयोग आप लोग काउंट कराइएगा तो इसका गैलेना का भी काफी सारा उपयोग हम लोग बता सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे
ग्लिसरीन के बारे में देखिए, ग्लिसरीन जो है इसको लोग ग्लिसरॉल भी बोलते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है उसको सॉरी इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है आपका ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा C3H8O3, और ये कुछ इस तरीके से आपका जो है पानी के जैसा दिखाई देता है। अब देखिए इसके उपयोग के बारे में, तो देखिए ग्लिसरीन जो होता है ये ऐसा एक पदार्थ है जो कि आपका वायु में नमी की मात्रा को जो है बनाए रखता है, सूखने से रोकता है, और इसलिए हम लोग जो है अपने स्किन पर इसका उपयोग करते हैं मॉइस्चराइजर के रूप में, ताकि जो है हमारे स्किन के ऊपर जो है, यानी कि स्किन के ऊपर मॉइस्चराइज बनाए रखे, नमी को जो है बनाए रखे, सूखने से बचाए, ताकि हमारा जो त्वचा है वो सूखा नहीं हो, सूखा त्वचा नहीं हो, ड्राई स्किन से बच सके हम लोग, ठीक है ना। तो मॉइस्चराइजर के रूप में इसका जो है मोस्ट इंपोर्टेंट यूज याद रखिएगा। क्यों मॉइस्चराइजर के रूप में यूज करते हैं, क्योंकि ग्लिसरीन जो होता है हवा में नमी की मात्रा को जो है बनाए रखता है, सूखने से हमें जिस भी पदार्थ के ऊपर रहता है उसको जो सूखने से रोकता है। दूसरा इसका उपयोग क्या हो जाएगा, तो दूसरा इसका उपयोग हो जाएगा पीएच बैलेंस को भी जो है हमारे स्किन में हमारे स्किन के जो है पीएच बैलेंस को भी जो है ये बनाए रखता है। इसके अतिरिक्त फटी हुई एड़ियों से भी ये छुटकारा दिलाता है, क्योंकि ये मॉइस्चराइजर का काम कर रहा है, तो फटा हुआ जो एड़ी है उसको फटने से रोकेगा, और इस तरीके से हमारा हेल्प करता है फटी हुई एड़ी से छुटकारा पाने में, निजात पाने में। इसके अतिरिक्त जूता में, फाउंटेन पेन में, डुप्लीकेटर में, इसके अतिरिक्त ठप्पा और मुद्रण का जो सियाही होता है, इसके अतिरिक्त प्लास्टिक जो है इसको भी बनाने में ग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। और इन सब के अलावा भी इसका बहुत सारा उपयोग है। जैसे अगर बात करेंगे तो इसका उपयोग जो है आपका, चूंकि देखिए इसका उपयोग जो है हम लोग मलहम में, चर्म लेप में, कांतिवर्धक यानी कि जो चमक को बढ़ाने में, अंगराग में, इसके अतिरिक्त जो आपका प्रसाधन पाउडर होते हैं, कॉस्मेटिक जो आपके पाउडर्स होते हैं, उन सब में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, तो बातों को समझिए। इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका एक और खासियत है ग्लिसरीन का, कि ये जो है आपका आसानी से हमारे चमड़े के द्वारा, स्किन के द्वारा जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। तो इसलिए इसको मलहम में डाला जाता है, ताकि जो है आसानी से हमारे शरीर के स्किन के द्वारा जो इसको एब्जॉर्ब कर लिया जा सके। या फिर चर्म लेप में भी इसका उपयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि आसानी से ये एब्जॉर्ब कर सके। और चूंकि ये चमक को बढ़ाता है, तो इसके लिए भी हम लोग जो है अपने शरीर के जो आपके प्रसाधन पाउडर होते हैं उन सभी में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसका उपयोग देख लिए। अब बात एक चीज और है, यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं आजकल का जो इलेक्ट्रिक सिगरेट आया हुआ है, इलेक्ट्रिक सिगरेट में भी जो है इसका उपयोग किया जाता है ग्लिसरीन का। तो ये चीजें आप लोगों को जो है ध्यान रखना। चलिए अब बात करते हैं आगे ग्रेन एल्कोहल के बारे में, जिसको कि हम एस्पिरिट बोलते हैं। और इसका अगर बात करेंगे हम लोग केमिकल नेम के बारे में, तो वो है आपका एथिल एल्कोहल, या सिर्फ एल्कोहल भी कहते हैं इसका। इसका फॉर्मूला हो जाता है C2H5OH। अब बात करेंगे कि ये कैसा होता है, तो ये कुछ इस तरीके से आपका ट्रांसपेरेंट उजला दिखाई देता है। और इसका उपयोगिता की बात किया जाएगा तो इसके जो है बहुत सारे उपयोग होते हैं, जैसे कि आपका वर्निश पॉलिश, दवाओं के घोल, क्लोरोफॉर्म, कृत्रिम रंग, पारदर्शक जो साबुन होता है, या फिर इत्र जो कि आपका सुगंधित इत्र जो होता है, उन सबको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब बात करेंगे आगे, इसका उपयोग जो है मदिरा के रूप में, यानी कि वाइन यानी कि शराब में भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त घावों को धोने के लिए जो है जीवाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और अभी तो कोरोना का दौर चल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे प्रचार में जो है, टीवी में जो ऐड आते हैं उसमें बताया जाता है कि भाई जिसमें मतलब ऐसा सैनिटाइजर का यूज कीजिए जिसमें कि आपका अल्कोहल का मात्रा जो है ज्यादा हो, वो आपका जो है ज्यादा आपको सेफ रखेगा, सैनिटाइज करेगा, यानी कि जो है कोरोना वायरस या फिर जो भी आपके बैक्टीरिया हैं उन सबको जो है किल कर देगा और आपके शरीर में जाने से रोक लेगा, इन्फेक्शन से जो है रोक लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से घावों को धोने में बैक्टीरियोसाइड के रूप में, यानी कि जो आपका जीवाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब बात करेंगे हम लोग इसका एक और उपयोग, जो कि है आपका प्रयोगशाला में सॉल्वेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि जो घोलक या कह सकते हैं विलायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अभी और भी बहुत सारे उपयोग है, जैसे कि बात करेंगे तो जो मरा हुआ जो जंतु होता है ना, उसको जो है संरक्षित करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और एक और मोस्ट इंपोर्टेंट ये आपका उपयोग है जो कि आपको याद रखना है, कि स्पिरिट लैंप या फिर जो स्टोव आता है, या फिर जो आपके मोटर इंजन होते हैं, उन सभी में क्या होता है कि मोटर इंजन में बात करेंगे तो पेट्रोल के साथ में इसको मिला करके जो है यूज किया जाता है। और जो आपका स्पिरिट लैंप है, इसमें इसका उपयोग किया जाता है डायरेक्टली एल्कोहल का, स्पिरिट का जो है, या फिर जो आपका स्टोव होता है उसमें भी जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिए कि स्पिरिट लैंप, स्टोव और मोटर इंजनों में भी इसका उपयोग किया जाता है।
ईंधन के रूप में। अब बात करेंगे हम लोग ग्रीन विट्रियोल के बारे में, जिसको कि हम लोग जो है हरा कासिम के नाम से भी जानते हैं। इसका फॉर्मूला का केमिकल नेम का बात की जाए तो इसका केमिकल नेम हो जाएगा आयरन सल्फेट, और इसका फॉर्मूला हो जाता है FeSO4। और ये जो है कुछ इस तरीके से हरा दिखाई देता है, छोटे छोटे इसके क्रिस्टल होते हैं। और इसका उपयोग का बात की जाएगा तो हरा कासिम का उपयोग जो है आपका कई सारे जगहों पर किया जाता है, जैसे कि अवकारक यानी कि जो है आपका ये रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और दूसरा आपका जो है कि स्याही बनाने का स्याही बनाने मतलब हरे कलर का जो स्याही होता है ना, उसको बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त हरे रंग सॉरी मोहर साल्ट के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। और मोहर साल्ट के अलावा हरा रंग जो होता है उसको भी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये 4 उपयोग आप लोग जो है हरा कासिम यानी कि जो है ग्रीन विट्रियोल का याद रखिएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग जिप्सम के बारे में। देखिए जिप्सम जो है इसको हम लोग कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट के नाम से भी जानते हैं, और इसका फॉर्मूला हो जाता है CaSO4 × 2H2O। इसके भी इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से पत्थर के जैसा ये जमीन के अंदर से जो है खोद के निकाला जाता है। और इसके बहुत सारे उपयोग होते हैं, जैसे कि पहला हो जाता है आपका जो है अमोनियम सल्फेट जैसे उर्वरक को बनाने में। इसके अतिरिक्त कांच और पोर्सलिन का जो आपका बहुत सारे जो बर्तन होते हैं या फिर जो है सामग्री होती है उन सबको बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी प्लास्टर ऑफ पेरिस और गंधकाम्ल के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि यहाँ पर जो आपका सल्फर है, तो सल्फर इसलिए इसका जो है उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल यानी गंधकाम्ल को बनाने में भी किया जाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी उपयोग जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस को भी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका CaSO4 × 12H2O। तो सिर्फ और सिर्फ अंतर यही है कि इसमें जो है आपका हेमी हाइड्रेट हो जाता है और यहाँ पर जो आपका डाई हाइड्रेट है। जिप्सम में डाई हाइड्रेट है और इसी से आपका बनाया जाता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसमें कि आपका हेमी हाइड्रेट है यानी कि आधा हाइड्रेट है। अब चलिए आगे बात करते हैं हम लोग एक और भी महत्वपूर्ण केमिकल कंपाउंड के बारे में, जिसका नाम है हैवी वाटर। देखिए हैवी वाटर का जो फॉर्मूला इसका केमिकल नेम है वो है आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड, और इसका फॉर्मूला हो जाता है D2O। या फिर इसका एक और भी फॉर्मूला हम लोग बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं, यहाँ हम लोग बता सकते हैं हाँ, तो हम लोग बता सकते हैं यहाँ पर H2O, यानी कि जो है आपका H2 जो होता है हाइड्रोजन का जो आपका दूसरा रूप होता है, मतलब आइसोटोप होता है, उसी का जो है हम लोग उसका 2 एटम और एक ऑक्सीजन का एटम से मिल करके जो आपका मॉलिक्यूल बनेगा उसको हम लोग D2O बोलेंगे, या फिर H22O हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है हैवी वाटर यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और ये जो है कुछ इस तरीके से दिखाई देता है आपका जो है कह सकते हैं कि आपका पानी के जैसा दिखाई देता है। और ये जो है आपका बहुत सारे जगहों पर उपयोग किया जाता है, जैसे कि आपका मेनली अगर बात करेंगे तो इसका उपयोग किया जाता है कहाँ पे, तो इसका उपयोग जो है नाभिकीय संयंत्र में, नाभिकीय विघटन के दौरान में जो न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं उनको अवशोषित करने के लिए मंदक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब चलिए बात करते हैं हम लोग आयरन पाइराइट के बारे में, जिसको कि हम लोग फूल्स गोल्ड कहते हैं। अब फूल्स गोल्ड इसका मतलब क्या हुआ था, इसका मतलब हो जाता है आपका जो है मूर्खों का सोना। तो याद रखिएगा एक जीके का प्रश्न कि आयरन पाइराइट को हम लोग मूर्खों का सोना या फिर फूल्स गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। और इसका केमिकल नेम क्या है, तो इसका केमिकल नेम है आपका आयरन डाई सल्फाइड। इसलिए इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा आपका FeS2। चूंकि डाई सल्फाइड है तो S2। अब ये दिखता कैसा है, तो ये कुछ इस तरीके से चमकीला दिखाई देता है। क्योंकि आपने अभी भी नाम सुना हुआ है कि ये मूर्खों का सोना है, यानी कुछ आपका चमकीला दिखाई देगा, तभी तो लोग जो है इसको सोना समझ लेंगे। चलिए अब बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में। तो पाइराइट का जो है बहुत सारा उपयोग है, जैसे कि अगर पहला बात करेंगे तो पहला इसका उपयोग है सल्फर के निष्कासन के लिए। पाइराइट का उपयोग जो है हम लोग सल्फर के निष्कासन में करते हैं, और इसके अलावा जो है हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण में करते हैं। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट तीसरा है आपका गहना बनाने में, कम खर्चे में, मतलब कि जो आपके कम खर्चे वाले जो गहने होते हैं उन सबको बनाने में पाइराइट का उपयोग किया जाता है। इस तरीके से आपने जो है 25 बहुत ही महत्वपूर्ण केमिकल कंपाउंड के केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, उसके अपीयरेंस और उनके जो है
एप्लीकेशंस के बारे में आपने पढ़ा, स्टडी किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मैं बेहतर तरीके से समझा पाया होगा और आप लोगों को जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मुझे पूरा उम्मीद है, विश्वास है कि अगर ये सारे जो कंपाउंड का जो है बारे में इन सभी कंपाउंड के बारे में मैंने जो बताया बातें, अगर ये एग्जाम में आते हैं तो आपसे छूट करके नहीं जाएगा, ऐसा मेरा पूरा दावा है। आपने अगर वीडियो को बढ़िया से देखा है तो अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्तों को भी जो है इन सभी कंपाउंड के बारे में ये जानकारियां प्राप्त हो और उन्हें भी लाभ पहुंचे, तो आप उनसे भी जरूर ये वीडियो को जो है शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।